Hello students, we are on question number 3 and now we'll do third part. So here A12 is 37, D is 3 and we need to find A and S12. So as you know, we have two formulas in this chapter and we have to use those in every question. Okay, either both the formula or one of them. तो यहाँ पे अब देखते हैं कि A12 गिवन है और फाइंड करना है ए, तो ऑब्वियसली जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो A12 इज़ 37 and A12 is A plus 11D. Now D is 3, so we can substitute the value of D here. 11D means 11 multiplied by D and D is 3. Now 11 3 is 33. अब इस 33 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. सो ए हो जाएगा बच्चों 4, A4 D3. तो ए तो आ गया. अब हमें फाइंड करना है S12. तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस An. एक ये भी होता है, एक दूसरा भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि An गिवन है तो हम ये भी लगा सकते हैं. n तो यही रखा बच्चों, n ये होता है. तो n इज़ 12, A इज़ 4, An यानी A12. यहाँ पे A12 ही है ना, क्योंकि Sn S12 है. ठीक है, जब ये दोनों सेम हो तो तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो. तो A12 इज़ 37, 2 6 जा 12, 4 plus 37 is 41. So 246 is the answer. In fourth question we have A3 and S10 and we need to find D and A10. So A3 और S10 दे रखा है, तो इन दोनों के फॉर्मूला लगाते हैं. इससे दो इक्वेशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी, उनको हम सॉल्व करेंगे, उससे D फाइंड करेंगे और A फाइंड करेंगे, जिसको यूज़ करते हुए हम A10 फाइंड कर लेंगे. ठीक है, सो दिस विल बी द स्ट्रेटजी. सो A3 इज़ A plus 2D is equals to 15. तो ये बन गई पहली इक्वेशन. नाउ S10 इज़ n/2 2A plus n minus 1 into D is equals to 1 2 5. ओके, तो ये इससे हो गया कैंसिल. 10 minus 1 9D, ये 5 उधर जाके डिवाइड करेगा. सो 2A plus 9D इक्वल्स टू 25. तो ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन. अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय एनी मेथड. तुम देख रहे हैं यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 2 है, हियर कोफिशिएंट ऑफ ए इज़ 1, तो वी कैन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2. तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए 2A प्लस 2 इंटू 2D 4D इक्वल 2 इंटू 15 30. तो अब ये काम में लेंगे हम इक्वेशन. ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और 3 दोनों में ए का कोफिशिएंट 2 है, तो नाउ वी सब्ट्रैक्ट, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन तो ए विल बी एलिमिनेटेड. तो हम ऐसा ही करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को, या इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं. नाइन माइनस 4 सो D इज़ -1. अब इस D की वैल्यू रख देते हैं सेकंड इक्वेशन में. सो 2A प्लस 9 इंटू D इज इक्वल्स टू 25 प्लस माइनस माइनस -9 उधर गया तो प्लस. ठीक है, सो A इज़ 17 एंड D इज़ -1. अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है D, तो वो तो आ गया, और A10. ठीक है, A का आंसर तो आ गया D का -1. नाउ A10 इज़ A प्लस 9D. A इज़ 17, D इज़ -1
प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9 17 माइनस 9 8। ठीक है बच्चों, तो अधिकतर क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, उससे AOD आएगा, जिससे फिर जो उसने पूछा है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है कि अगर किसी ने थर्ड क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो पूरा उसको मान लो पूरी एक्सरसाइज अच्छे से आ गई। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखना थर्ड क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, केवल लैंग्वेज चेंज हुई है। तो इन फिफ्थ पार्ट वी हैव D is 5 and S9 is 75 and we need to find A and A9. ओके, सो S9 का फॉर्मूला लगाते हैं। S9 का ही लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि 2 ही तो फॉर्मूला, एक तो SN का और एक AN का। AN तो दे नहीं रखा, जो दे रखा है उसका लगता है फॉर्मूला, ध्यान रखो। तो S9 इज़ यानी SN इज़ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास AN और A दोनों ही गायब हैं, नहीं तो वो SN इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस AN का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। तो ये देखो भाई, N तो है 9, A इज़ नॉट गिवन, N है 9, D इज़ 5। ये एक इक्वेशन बन गई, जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2 इक्वेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि A की वेरिएबल मिसिंग है। 2a प्लस 9-1 हो गया 8। ये जो 9/2 है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं उधर ले जाके। 3 3 जा 9, 3 25 जा 75, 8 5 जा 40, 25 2 जा 50, प्लस 40 उधर गया, 3 40 जा 120, ये 2 से कैंसिल, ए भी आ गया है। ए इज़ -35.3। तो एक तो ए पूछा था उसने, अब पूछ रहा है A9। ठीक है, D5 दे रखा है। तो बच्चों A9 तो होता है A प्लस 8D। ए इज़ -35.3 प्लस 8 इंटू डी है अपना 5। ठीक है, D5 है। एलसीएम 340 जा 120, 85.3। ठीक है, तो A9 भी फाइंड कर लिया हमने। इन सिक्स्थ पार्ट A is 2, D is 8, SN is 90. We need to find N and AN. So clearly SN is given, so we can apply formula to calculate SN, that is n/2 2a plus n-1 इंटू डी। एन तो हमें फाइंड करना है, a is 2, एन तो हमें फाइंड करना है, d is 8, 2 2 जा 4, 8 इंटू n 8n, 8 इंटू -1 -8, so n/2 8n -8 plus 4 is -4, 2 कॉमन लेते हैं तो 2 4 जा n, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 is cancelled। now 4n को n से इंटू किया तो 4n स्क्वायर, n को -2 से इंटू किया -2n, इस 90 को इधर लेके आया -90 इक्वल्स टू 0। तीनों में से फिर 2 कॉमन लिया तो होगा 2n स्क्वायर -n -45 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बनी 2n स्क्वायर -n -45 equals to 0. Now we have a quadratic equation. Now we'll multiply 2 and 45, that is 90। अब 90 कैसे फैक्टर करने हैं, जिनको माइनस करने पर n का कोफिशिएंट आ जाए। तो 90 के फैक्टर होते हैं 10 and 9, इनको माइनस करने पर क्या आता है
1। तो इस 1 को लिख देंगे tan -9, ओके, ब्रैकेट खुलेगा -tan n माइनस माइनस प्लस 9n -45 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे फर्स्ट और सेकंड में से 2n कॉमन लिया तो बचा n-5, फिर 9 कॉमन लिया तो बचा n-5, n-5 दोनों में से कॉमन लिया तो बचा 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। if n-5 equals to 0, n equals to 5, if 2n plus 9 equals to 0, 2n equals to -9, n equals to -9/2। तो बच्चों n can never be in fraction and negative, so this answer is not possible। दो आंसर तो इसलिए आए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर होता है कि इसके दो आंसर होते हैं, लेकिन हमें देखना है कि गिवन सिचुएशन में कौन सा आंसर अनफिट है। तो हमने देखा -9/2 इज़ नॉट पॉसिबल, इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो n आ गया हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। अब कहता है कि an फाइंड करो, तो हम फाइंड कर लेंगे। an इज गिवन बाय a प्लस n-1 इंटू डी। a तो बच्चों कितना है, a है 2 और d है 8। a है 2, n है 5, d है 8। 2 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू 8, 2 4 8 32, 32 प्लस 2 34। ओके, सो दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी बनेगी, लीनियर भी बनेगी, जो पढ़ा हुआ है सब काम में आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, इसीलिए पहले उसने लीनियर दिया, क्वाड्रेटिक दिया, फिर एपी दिया है। किसी को अगर फर्स्ट चैप्टर ए भी पढ़ाओगे तो वो नहीं कर पाएगा। तो सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया है और इस चैप्टर में भी एक आध टॉपिक है जो उन्होंने हटाया है, लेकिन हमें फिर भी वो पढ़ना होगा क्योंकि उसके बिना मज़ा नहीं आएगा, इनकम्प्लीटनेस रहेगी। ठीक है, और हमारे पास टाइम अभी बहुत है। इसके अलावा ये चैप्टर 11th में रिपीट होता है सीक्वेंस एंड सीरीज़ नाम से, जिसमें सबसे पहला जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में है। तो उसको समझने के लिए, अदरवाइज़ डायरेक्ट 11th में दिक्कत होगी, तो इसलिए हम तो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, हमें कोई जल्दी नहीं है। नाउ इन 7th पार्ट a इज़ 8, an इज़ 62, sn इज़ 210। तो an और sn जब दे दे तो समझ जाओ 2 इक्वेशन बनने वाली हैं, लीनियर इक्वेशन, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो an इज़ 62, तो ये an की इक्वेशन a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 62। इसमें a की वैल्यू रख देते हैं 8, n तो गायब है, d भी नहीं है, तो ये 62 माइनस 8, n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 54। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ओके, अब दूसरी इक्वेशन बनेगी एसएन की। दूसरी इक्वेशन हम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ ए और ए एन दे रखा है तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस ए एन। ओके, तो इसलिए सब तरफ से दिमाग खुला रखना है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। लग तो वो भी जाएगा दूसरा भी, लेकिन ज़्यादा इजी जहाँ काम हो रहा हो हमें वही करना है। 62 प्लस 8, ए और ए एन की वैल्यू रख दी है, तो ये हो गया 70। इसको इससे कैंसिल किया तो आया 35। 210/35, तो ये हो गया 6 टाइम कैंसिल, तो एन आ गया बच्चों पहला आंसर हमारा 6। अब हमें डी फाइंड करना है, तो यहाँ इस इक्वेशन में अगर हम एन की वैल्यू रख दें 6, तो हमारे पास डी आ जाएगा 6 माइनस 1 5, 5d इज इक्वल्स टू 54, सो d इज 54/5। तो ये आ गया हमारा डी का आंसर। ठीक है, नाउ इन 8th पार्ट वी हैव a n as 4, d is 2 and s n minus 14। ओके, फिर से दो इक्वेशन बनेगी a n और s n की, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो a n इज a प्लस n-1 इंटू डी, d is 2,
ठीक है, बस यहीं तक छोड़ देते हैं इसको। तो कभी ए देता है, कभी ए पूछता है, इस तरह से कुछ ना कुछ नया होता जा रहा है, लेकिन फॉर्मूले वही हैं ना। एस एन के जो फॉर्मूले हैं इसमें हम लगाते हैं डी वाला, क्योंकि डी गिवन है। तो एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू -14। एन तो पता नहीं है बच्चों, ए नहीं पता, एन नहीं पता, डी 2 है। सो एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू 2 इज इक्वल्स टू -14। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा हमारे पास है ए प्लस 2n माइनस वन और यहाँ पर 2a प्लस 2n माइनस वन है। तो इसमें से एक ए अलग कर लें तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस n माइनस वन इंटू 2 इक्वल्स टू -14। ठीक है, अब इसमें जो ए प्लस ये है 2n माइनस वन, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 4। तो n अपॉन 2 ए प्लस 4 इक्वल्स टू -14। ठीक है, -28 इधर है। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4, ए प्लस 2n, ये माइनस का 2 उधर ले गए तो 4 प्लस 2, तो ए प्लस 2n इक्वल्स टू 6। ये हो गई एक और इक्वेशन। अब देखो ए प्लस 2n इक्वल्स टू 6 और एक है एन ए प्लस 4 इक्वल्स टू -28। तो इन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो हम थर्ड इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाल देते हैं। बाय थर्ड इक्वेशन ए इज़ 6 माइनस 2n और यहाँ पे रख देते हैं ए की जगह 6 माइनस 2n। तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, 6 + 4 हो गया अपना 10 माइनस 2n। तो ये नहीं घबराना है कि यार ये a + 2n की इक्वेशन आ रही है और ये क्या चक्कर है। यहाँ पे हमने ये वैल्यू डायरेक्ट रख दी है। अगर कोई कहे कि भाई मुझे ये याद नहीं आता है तो मैं क्या करूँ, तो नहीं याद आता है तो इस इक्वेशन से भी सॉल्व हो जाएगी। ये a की वैल्यू यहाँ पे भी रखी जा सकती है, तब भी वही इक्वेशन बनेगी। ये जो a की वैल्यू 6 माइनस 2n आप यहाँ पे रख दोगे इस जगह, तब भी वही इक्वेशन बनेगी। तो कोई वो नहीं है कि आपको याद नहीं आता है तो क्या करोगे। मेन चीज़ है कि वी हैव 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो क्या करना है, जब एलिमिनेशन से इजी लग रहा हो तो उससे करो। यहाँ पे इक्वेशन एक अलग फॉर्म में थी, एन और ए साथ आ रहे थे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन तो है लीनियर और ये हो गई क्वाड्रेटिक, क्योंकि एन और ए साथ है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक अगर है एक इक्वेशन तो आपको सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करना है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाली और सेकंड में उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। इससे क्या हुआ, एक वेरिएबल गायब हो गया, अब इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। ये देखो n इंटू 10 हो गया 10n, 2n इंटू n हो गया 2n स्क्वायर। ये हो गया माइनस का 2n स्क्वायर उधर गया तो 2n स्क्वायर, ये माइनस का 10n और -28 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लिया तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर फिर से स्प्लिटिंग कर सकते हैं। 14 के फैक्टर 7 2 जा, जिनको माइनस करने पर आता है 5, तो -7 माइनस 2 n कॉमन, सॉरी +2 कॉमन and -7 common. Now if n minus 7 equals to 0 then n equals to 7. If n plus 2 equals to 0 then n equals to -2. But -2 is not possible क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव।
ठीक है, इट शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। सो n इज़ 7, ठीक है बच्चों, n 7 आ गया। और क्या पूछा था, a पूछा था। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब a पूछा है तो रख दो इसी रिलेशन में, ये जो रिलेशन था a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, सिंस a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, यहाँ से हमने ये वैल्यू ली। अब इसमें n की वैल्यू रख दो 7 यहाँ पर, तो a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 7, सो माइनस 8, ठीक है। तो जो भी सिचुएशन दी उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बना ली हमने। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनी a और n में लीनियर एंड 2 वेरिएबल, यहाँ पे बनी एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 की वैल्यू तो मुझे नज़र आ गया, इसलिए मैंने यहाँ से इसको रख दिया। हो सकता है आपको ये नहीं दिखे, तो नहीं दिखे तो यूजुअली क्या करना है, ये a की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। करके देखना घर पे दूसरे मेथड से, और फिर उसको सॉल्व करना तो तुम्हें सिखाया गया है 8th क्लास से ही, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और इस तरह से हमने ये आंसर निकाल लिया। नाउ इन 9th क्वेश्चन, a इज़ 3, n इज़ 8 एंड s इज़ 192। तो s दे रखा है, यानी s में यानी sn, तो sn का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 a प्लस ए एन, एक तो ये होता है और एक होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि d पूछा तो वही लगा देते हैं। n की वैल्यू 8 है, a इज़ 3, d तो फाइंड करना है, तो ये हो गया 4 टाइम 2 3 6, 8 माइनस 1 7, ये 4 उधर जाके डिवाइड होगा, ये 6 उधर जाके माइनस होगा, 7 उधर जाके डिवाइड करेगा उसको, तो डी आ गया 6, ठीक है। बस इतना ही था इसमें, तो डी फाइंड करना था, इजीली हमने इसको कर दिया। अब लास्ट और कर देते हैं इसका, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, दरअसल ये एक नहीं 10 क्वेश्चन के बराबर ही है, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, समझ के चलना है। ये 10th क्वेश्चन, नाउ L इज़ 28, L यानी AN लास्ट टर्म, S इज़ 144, S यानी SN, ठीक है। तो एंड देर आर 9 टर्म, तो यानी N भी दे दिया, पूछा है A, तो 9 टर्म है बच्चों, और ये लास्ट टर्म है, इसका मतलब ये A9 है, और ये S है, यानी सम ऑफ 9 टर्म है, दैट इज़ S9। तो SN इज इक्वल्स टू n/2 A प्लस L या A प्लस AN, A की बात है। तो इसी तरह से S9 इज इक्वल्स टू 9/2 A प्लस L यानी A9, ठीक है। A फाइंड करना है, AN दे ही रखा है, SN दे ही रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, S जब कह देता है कि S है तो सम ऑफ n टर्म ही होगा वो, तो वो S9 ही है। जब 9 टर्म है AP में, इसके लिए S9 है और उसके लास्ट टर्म A9 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, दिस इज़ S9 और ये A9 है, कंफ्यूज नहीं होना है। 9/2 इधर आकर 2/9, 16 टाइम कैंसिल, इधर बचा A प्लस 28, 16 2 जा 32, सीधा करके लिखा तो A प्लस 28 इज इक्वल्स टू 32, 28 उधर जाके माइनस, सो A इज़ 4, ठीक है। बस इसमें हमें A फाइंड करना था। तो इस तरह से ये हमें क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करते करते ये आने लगेंगे क्वेश्चंस।